हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रोज ग्रोथ जर्नी। अगर आप मेरी सीरीज में नए हो तो मैं बता दूं कि मैं मुंबई में रहती हूँ और अपनी छोटी सी बालकनी में रोजेस ग्रो कर रही हूँ। इस सीरीज में मैं आपके साथ डेली प्लांट अपडेट्स, प्रूनिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन और ग्रोथ रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। और आज है थर्सडे 20 अगस्त। कल ही हमने अपने रोज प्लांट्स की स्पेंट फ्लावर्स की प्रूनिंग की थी और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रूनिंग के जस्ट एक दिन बाद प्लांट्स में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स को देखते हैं। मुझे प्लांट्स में जो न्यू ग्रोथ दिख रही है वो देखकर बहुत खुशी हो रही है। कल हमने जो ओल्ड और स्पेंट फ्लावर्स रिमूव किए थे उनके बाद आज कुछ प्लांट्स में न्यू शूट्स क्लियरली विजिबल हैं। आप यहाँ क्लोजअप में देख सकते हैं कि स्टेम के नोड्स के पास से छोटी छोटी न्यू शूट्स डेवलप हो रही हैं। ये वो ग्रोथ है जिसका हम वेट कर रहे थे। अब प्रूनिंग का बेसिक पर्पस क्या होता है? जब रोज प्लांट पर ओल्ड या स्पेंट फ्लावर्स होते हैं तो प्लांट अपनी एनर्जी उन प्लांट पार्ट्स को मेंटेन करने में भी यूज करता है। जब हम स्पेंट फ्लावर्स को रिमूव करते हैं तो प्लांट को न्यू ग्रोथ डेवलप करने के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रून करते ही नेक्स्ट डे शूट्स मैजिकली नहीं आ जाते। जो शूट्स आज क्लियरली विजिबल हैं वो ऑलरेडी प्लांट के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो चुके थे। प्रूनिंग के बाद बस उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है और मेरे प्लांट्स में तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है। यहाँ देखिए इस प्लांट पर न्यू ग्रोथ का कलर कितना ब्यूटीफुल है। न्यू रोज लीव्स जनरली मैच्योर लीव्स से डिफरेंट होती हैं कलर में, कभी रेडिश, ब्रॉन्ज या लाइट ग्रीन शेड में। और मुझे पर्सनली रोज प्लांट की ये न्यू ग्रोथ बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और यहाँ एक न्यू और शूट दिखाई दी है। ये छोटी सी ग्रोथ आगे चलकर एक प्रॉपर ब्रांच बन सकती है और फ्यूचर में इसी टाइप की हेल्दी न्यू ब्रांच पर फ्लावर्स डेवलप होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए मैं अपनी सीरीज में सिर्फ फ्लावर्स नहीं बल्कि न्यू शूट्स और लीव्स की ग्रोथ भी रेगुलरली शो करना चाहती हूँ। और जो लोग मुंबई में गार्डनिंग करते हैं वो डेफिनेटली रिलेट करेंगे। मुंबई का क्लाइमेट रोजेस के लिए कभी-कभी चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली ह्यूमिडिटी और चेंजिंग वेदर की वजह से। और मेरी प्रॉब्लम ये भी है कि मेरे पास बहुत लार्ज गार्डन स्पेस नहीं है। मैं अपनी टाइनी बालकनी में ही मल्टीपल रोजेस ग्रो कर रही हूँ, इसलिए मुझे लिमिटेड स्पेस में ही प्लांट्स को मैनेज करना पड़ता है। कभी प्रूनिंग, कभी फर्टिलाइजर, कभी पेस्ट कंट्रोल और कभी सिंपली प्लांट्स को ऑब्जर्व करना, ये सब मेरी डेली गार्डनिंग रूटीन का एक पार्ट बन गया है। अगर आप मेरी सीरीज स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम अभी रूट ट्रीटमेंट शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। हमारी जर्नी का ऑलमोस्ट फिफ्थ वीक चल रहा है। हमने इस पीरियड में डिफरेंट फर्टिलाइजर्स को शेड्यूल के अकॉर्डिंग यूज किया है, इंक्लूडिंग एनपीके 1261, वर्मी कंपोस्ट टी, ह्यूमिक एसिड और अदर ट्रीटमेंट्स। और अब धीरे धीरे प्लांट्स में जो न्यू ग्रोथ और बड्स डेवलप हो रहे हैं वो देखकर मुझे लग रहा है कि प्लांट्स ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है। एक और वीक के अराउंड रूट ट्रीटमेंट शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद हम ग्रोथ फीडिंग शेड्यूल की तरफ मूव करेंगे। और ऑनेस्टली मुझे उस स्टेज का बहुत एक्साइटमेंट। गार्डनिंग में हम यूजुअली फ्लावर्स देखकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन रोज प्लांट के लिए सिर्फ फ्लावर्स देखना ही सक्सेस नहीं है। हेल्दी लीव्स, स्ट्रॉन्ग स्टेम और मल्टीपल न्यू शूट्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हेल्दी न्यू शूट्स डेवलप होंगी तभी फ्यूचर फ्लावर्स के चांसेस भी बेटर होंगे। इसलिए अभी मैं अपने प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ को भी क्लोजली मॉनिटर कर रही हूँ। आज का अपडेट बेसिकली इसी के बारे में है, कल की प्रूनिंग के बाद आज की न्यू ग्रोथ। आज थर्सडे है तो हम कोई मेजर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन नहीं करते। आज का फोकस सिंपली प्लांट ऑब्जर्व एंड अपडेट है। कल के प्रूनिंग के बाद प्लांट के रिस्पॉन्स देखने के बाद न्यू शूट्स आइडेंटिफाई और ओवरऑल हेल्थ चेक करना। अगर आप भी स्मॉल बालकनी में रोजेस ग्रो कर रहे हैं तो मेरी जर्नी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, बिकॉज मैं जो भी कर रही हूँ उसका रिजल्ट भी आपको रेगुलरली दिखा रही हूँ। अगर आपको डेली रोज अपडेट्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए प्लांट अपडेट के साथ। तब तक प्लांट्स का ध्यान रखिए और कीप ग्रोइंग और हैप्पी गार्डनिंग।